जय श्री कृष्णा। पतवारी माता का महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। पतवारी माता का व्रत व पूजन करते समय इसकी कहानी भी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति पतवारी माता की सच्चे मन से पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, क्योंकि वह अपनी सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से हमारी रक्षा करती है। यही पृथ्वी देवी है। आइए सुनते हैं पतवारी माता की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे। जो कोई भी उसकी शरण में जाता तो वह सबकी तन मन धन से मदद किया करती और मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। हर कोई उससे प्रसन्न रहता था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई और वहाँ जाकर बोली कि मुझे तो बस वैकुंठ का रास्ता बता दो, मुझे तो वैकुंठ ही जाना है। अब स्वर्ग से एक दूत आया और ब्राह्मणी से बोला कि हे ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे तो वैकुंठ का रास्ता बता दो। अब आगे आगे दूत चला और उनके पीछे पीछे ब्राह्मणी, वो दोनों मंदिर तक गए। ब्राह्मणी तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसने बहुत से दान पुण्य भी कर रखे थे, इसीलिए उसे विश्वास था कि वह वैकुंठ के रास्ते में ही जाएगी। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन था और हीरे मोती से जड़ित छतरी भी थी। वहां पर चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से ही अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको उनके कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर सबको प्रणाम किया और बोली कि मुझे वैकुंठ ही जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि हे ब्राह्मणी, तुमने सारे धर्म किए, बस एक पतवारी माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर पृथ्वी का कर्ज है। तुम वैकुंठ में कैसे जाओगी? इस पर ब्राह्मणी बोली कि पतवारी माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी ने कहा कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, परंतु पृथ्वी माता की कहानी अवश्य सुने, फिर इसका उद्यापन कर दें। पृथ्वी माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को पृथ्वी माता हर लेती है और स्वर्गलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पर पाप के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। पृथ्वी माता की कहानी हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना करी कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दो। मैं वहाँ जाकर कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उनका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए ही पृथ्वी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनी और 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आ गया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी पृथ्वी माता की कहानी को सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म पृथ्वी हर लेती है। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। पृथ्वी माता की जय, भूदेवी की जय। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली कथाओं का आनंद ले सकें। जय श्री कृष्णा।